JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के खास शो खबरनामा में और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज के खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। सप्ताह के किस दिन हार्ट अटैक का होता है सबसे ज्यादा खतरा? अब किस सपा नेता के घर चला प्रशासन का बुलडोजर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में हुए करोड़ों के घोटाले में कहां हुआ केस दर्ज? स्टिंग ऑपरेशन में निर्धारित से अधिक कीमत वसूलते पकड़े गए स्टाम्प विक्रेता। अब नजर डालते हैं खबरनामे की प्रमुख खबरों पर। लखीमपुर के धौरारा में गरजे अखिलेश यादव, 2000 की नोटबंदी और कोरोना प्रबंधन पर साधा निशाना। रेलवे के सभी 19 जोन में एक सप्ताह तक चलेगा सघन सुरक्षा अभियान। सीजनल संग्रह अमीनों की सेवा पेंशन में नहीं जुड़ेगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राजस्व परिषद अध्यक्ष का दावा, जून के अंत तक मिलेंगे प्रदेश को 8000 लेखपाल। अब यूपी के कौशाम्बी जिले में बाल बाल बचा रेल हादसा। रात में बीच रास्ते रोडवेज बस रोककर नमाज पढ़ाने में चालक परिचालक पर हुई कार्रवाई। अखिलेश यादव की कन्नौज से संभावित दावेदारी बनी भाजपा के लिए टेंशन। निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर नकेल कसने की तैयारी में सीतापुर का परिवहन विभाग। 2 यात्रियों को नमाज पढ़वाने के लिए देर रात बीच रास्ते में बस खड़ी कर देने के मामले में बस के चालक परिचालक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह मामला यूपी रोडवेज के बरेली डिपो का है। इस डिपो की एक जनरत बस 3 जून की शाम करीब 7 बजे बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुई। जब यह बस रामपुर के मिलक कस्बा पहुंची तो आगे बढ़ते ही बस के 2 यात्रियों ने रात में पढ़ी जाने वाली ईशा की नमाज पढ़ने की बात कही तो चालक ने बाकी 38 यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए खेत किनारे अंधेरे में बस रोक दी। सुनसान जगह पर बस काफी देर तक रुकी रहने के बाद यात्रियों को जब बस रुकने का कारण पता चला तो हंगामा हो गया था। अब इस मामले में बस के चालक कष्टपाल सिंह को निलंबित कर परिचालक मोहित यादव की संविदा समाप्त करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के मामले में खासी किरकिरी होती देख भाजपा संगठन एक्टिव हो गया है। संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष से घटनाक्रम की पूरी जानकारी तलब की गई है। भाजपा संगठन अभी तक इस मामले में 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे चलता नजर आया है। इसकी वजह है कि इस मामले पर विपक्षी दल खास तौर पर सपा बेहद हमलावर है तो दूसरी तरफ सांसद पर मुकदमा कायम होने पर भाजपा के ब्राह्मण नेताओं में चर्चा होने लगी थी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। यही वजह है कि इस सीट को लेकर भाजपा के अंदर बड़ी टेंशन है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के मददगार सपा नेता फराज खान के घर में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। फिलहाल जेल में बंद फराज को मुख्तार के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी और बहू निखत बानो की मदद करने के आरोप में जेल भेजा गया है। 10 फरवरी को चित्रकूट के डीएम एसपी ने जिला जेल पर छापा मारा था। उस समय यहां पर बंद अब्बास अंसारी को बैरक से गायब और उसकी पत्नी निखत बानो को अनाधिकृत रूप से जेल के अंदर मौजूद पाया गया था। इसे लेकर मोबाइल, नकदी जेल में ले जाने और पति को जेल से भगाने की साजिश के आरोप में निखत को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में फराज खान को उनके मददगार रूप में चिन्हित किया गया था। उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल हादसे के बाद समूचे रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच रेलवे ने अपने तंत्र को सुरक्षित बनाने को लेकर पहल कर दी है। इस पहल के अनुसार भारतीय रेल के सभी 19 जोन में 1 सप्ताह तक सघन सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने तत्काल प्रभाव से यह अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस आदेश में सभी रेल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में रेलों का आवागमन, पटरियों से जुड़ी सभी कमियां, मुश्किलें और गड़बड़ी आदि की जांच कर उसकी रिपोर्ट 14 जून तक भेजने का निर्देश दिया गया है। सीजनल संग्रह अमीनों की सेवा पेंशन में नहीं जुड़ेगी। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश जारी किया है।
न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ में यह फैसला राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए सुनाया। इस मामले में सीजन संग्रह अमीन की ओर से उनकी सेवा को पेंशन में जोड़े जाने की मांग कोर्ट के सामने रखी गई थी। इस पर सरकार के पक्ष से कहा गया था कि सीजन संग्रह अमीनों को राजस्व वसूली के समय जरूरत के मुताबिक नियुक्त किया जाता है। उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए किसी स्थायी अथवा अस्थायी पद पर नहीं तैनात किया जाता। पीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया है। लेखपालों की भारी कमी से जूझ रहे राजस्व विभाग को राहत मिलने की उम्मीद बनती नजर आ रही है। इसकी वजह है कि यूपी के राजस्व परिषद अध्यक्ष संजीव मित्तल ने जून के अंत तक प्रदेश को 8000 लेखपाल मिलने का दावा किया है। मौजूदा हालात को देखें तो सीतापुर जिले सहित समूचे प्रदेश में एक जैसा हाल है। जितने लेखपालों के पद स्वीकृत हैं उसमें से लगभग आधे पदों पर ही लेखपाल कार्य कर रहे हैं। शेष पद खाली पड़े हुए हैं, जिससे राजस्व से संबंधित तमाम कार्य प्रभावित और लेट लतीफ हो रहे हैं। इधर 1 वर्षों में हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े बेतहाशा बढ़े हैं। बुजुर्गों की कौन कहे, अच्छे खासे खेलते जवान लोग अचानक काल के गाल में समा रहे हैं। वैसे तो हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी आ सकता है, लेकिन अब एक शोध में दावा किया गया है कि सोमवार को दिल के दौरे का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। यह दावा हार्ट अटैक के 10,528 मामलों का गहन अध्ययन करने के बाद सामने आया है। यह अध्ययन ब्रिटेन के मैनचेस्टर में ब्रिटिश कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इसमें दावा किया गया है कि सप्ताह में सोमवार के दिन हार्ट अटैक के सर्वाधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में करोड़ों के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सीएमओ कार्यालय के NHM लिपिक दीपक, अकाउंटेंट अभिषेक रंजन श्रीवास्तव और NHM के कार्यों का संचालन करने के बाद सीएमओ कार्यालय से अटैच CSC मुस्तफाबाद के डॉक्टर निखिल चंद ने सहित 14 CSC व 51 PSC के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी पर कागजों में फर्जीवाड़ा कर NHM फंड में मिले करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। यह मामला यूपी के बहराइच जिले से सामने आया है। मामले में केस दर्ज होने के बाद स्थानीय सीएमओ कार्यालय से लेकर समूचे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप समझ गया है। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की CBI जांच को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि CBI की जांच से तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं की जवाबदेही नहीं तय हो सकती। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही तय करने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया गया अल्टीमेटम स्थगित हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और पहलवानों की बात शुरू हो गई है, इसलिए 9 जून को दिल्ली जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बताते चले कि इससे पहले कुरुक्षेत्र की पंचायत में खाप पंचायतों और किसानों की मौजूदगी के बीच पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में 9 जून को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस टीम ने इसे लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पहुंचकर मौजूद मिले लोगों के बयान दर्ज किए। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगाए हैं। आने वाले 3-4 दिन लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान दिन का तापमान 46 डिग्री को पार कर सकता है। यही नहीं, रात का तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर ही रहने का अनुमान है। पिछले एक सप्ताह से दिन का तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है। भाजपा ने मोदी सरकार के कार्यों को हर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 20 जून तक हर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों में केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इनका जिम्मा जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को दिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा अपने लखीमपुर दौरे के दौरान भाजपा पर लगाए गए आरोपों का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता इनके बारे में जान चुकी है। जनता समझ चुकी है कि सपा की मानसिकता क्या है। जनता ने इन्हें पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद इनके काम नहीं आएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक और ट्रेन हादसा होने से पहले ही उसे काबू पाकर टाल दिया गया।
सियालदह से अजमेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन जब कौशाम्बी के भरवारी रेलवे स्टेशन से पहले थी, तभी अचानक जनरल बोगी से धुएं का गुबार निकलने लगा। अनजानी आशंका में यात्रियों में हड़कंप मच गया। जैसे ही ट्रेन भरवारी पहुंची, यात्रियों ने चैन खींचकर ट्रेन को रुकवा लिया। सूचना मिलते ही ट्रेन के गार्ड, पायलट और अन्य रेलवे कर्मचारियों ने फायर टेंडर की गैस से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण नहीं पता चल सका। 40 मिनट तक ट्रेन भरवारी स्टेशन पर खड़ी रही, जिसके बाद आगे के सफर पर रवाना कर दिया गया। स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर स्टाम्प बेचे जाने की शिकायतें आम बात है। अब एक स्टिंग ऑपरेशन ने इन आरोपों पर सच्चाई की मुहर लगा दी है। यह मामला उन्नाव जिले का है और स्टिंग ऑपरेशन करने वाले ट्रेनी आईएएस राम मोहन मीना है। यह ऑपरेशन डीएम उन्नाव के निर्देश पर किया गया। इस दौरान ट्रेनी आईएएस आम आदमी की तरह कचहरी स्थित स्टाम्प विक्रेताओं से स्टाम्प खरीदते हुए जांच करते रहे। इस दौरान उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाना पाया। ट्रेनी आईएएस ने जब अधिक मूल्य वसूलने वाले स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाने की आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी। खनन माफिया पर योगी राज का खौफ बेअसर है। यह खुलासा एसडीएम सदर की छापेमारी में हुआ है। मामला उन्नाव जिले का है। यहां अवैध बालू खनन का कारोबार जोरों पर है। इसी लेकर मिली शिकायतों को देखते हुए एसडीएम सदर ने देर रात परियर घाट गंगा नदी क्षेत्र में छापा मार दिया। इस दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों को ताक पर रखकर ड्रेनेज मशीनों से गंगा की नदी के बीच धारा से बालू निकलने का खेल पकड़ा गया। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 5 ड्रेजर मशीन और 1 स्टीमर को जब्त कर लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की भूमिका बदल सकती है। ऐसे में यूपी की कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए प्रभारी के नाम पर कई सीनियर नेताओं के नाम रेस में होने बताए जा रहे हैं। इनमें उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और सीनियर नेता तारिक अनवर के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी में अभी प्रभारी के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। इसी के साथ प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को फिलहाल हाईकमान से अभयदान मिल गया है, जिसके चलते वह लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। यूपी के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के छुट्टी लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शासन द्वारा जारी इस नई नीति के तहत अब पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को छुट्टी के लिए कमिश्नर और डीएम से मंजूरी लेनी होगी। नई व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को अवकाश के लिए मंडलायुक्त की स्वीकृति लेनी होगी, जबकि अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों की छुट्टी जिलों के डीएम स्वीकृत करेंगे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के थाना रेउसा में भाजपा नेता लोकेश मिश्रा और मुकेश त्रिपाठी पर दर्ज मुकदमे को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। मुकदमा दर्ज कराने वाले उन्नाव जनपद निवासी अनुराग वर्मा ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह मेसर सूरज कॉन्ट्रैक्टर का प्रतिनिधि है। मौजूदा वक्त वह पीडब्ल्यूडी द्वारा रेउसा के आबादी भाग में बनाए जा रहे इंटरलॉकिंग व आरसीसी नाला निर्माण का कार्य देख रहा है। इसी दौरान लोकेश मिश्रा और मुकेश त्रिपाठी ने गाली गलौज और मारपीट की। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ इस बारे में लोकेश कुमार मिश्रा ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर दर्ज कराए गए मुकदमे को फर्जी और भ्रष्टाचार कराने की कोशिश बताया है। इसी के साथ लोकेश की पत्नी और जिला पंचायत सदस्य रिंकी मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपने पति लोकेश मिश्रा और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी को लेकर सफाई देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय सहजापुर में समर कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में बच्चे पढ़ाई, संगीत, खेलकूद और साफ सफाई सीखने के साथ मौज मस्ती करते नजर आए। इस दौरान शिक्षक अभिषेक कुमार ने बच्चों को हैंडवॉश की आवश्यकता के बारे में बताया। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम सभा मोहम्मदपुर कदीम में प्रधान और सचिव की मिलीभगत से घोटालों का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंखों पर पट्टी बांधे नजर आ रहे हैं। यहां पर प्रधान श्रवण कुमार और सचिव संजीव गुप्ता द्वारा सचिवालय मरम्मत से लेकर हैंडपंप रिबोर व मरम्मत, स्कूल में मिट्टी पटाई जैसी तमाम मदों में हजारों रुपए का गोलमाल किया जा चुका है। हाल यह है कि स्कूल में जिस मिट्टी पटान के नाम पर
23,000 रुपये निकाले गए। प्रधान श्रवण कुमार स्वीकार करते हैं कि 15,000 रुपये गिट्टी पटाने में खर्च हुए, जबकि 8,000 रुपये उसकी एमबी बनवाने में खर्च हो गए। अब यह एमबी बनाने में खर्चा कौन ले रहा है, स्थानीय बीडीओ से बेहतर कौन जानता होगा। उच्च अधिकारियों की सरपरस्ती में पंचायत सचिव संजीव गुप्ता को किस कदर बेपरवाह बना दिया है कि इस घपले के इस मामले में उसका साफ कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, जिसे जो लिखना लिखा पढ़नी करनी है करता रहे। पूछे जाने पर बीडीओ मनोज कुमार शर्मा ने वही पुरानी बात जांच कर कार्रवाई की जाएगी को दोहरा दिया है। सीतापुर में निजी वाहनों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में प्रयोग कर रहे राजस्व को चूना लगाए जाने के तमाम मामले सामने आए जाने के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने इसके लिए ट्रैवल एजेंसियों सहित कुछ संस्थानों को निशाने पर ले लिया है। इसे लेकर एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने जांच टीम का गठन कर दिया है। यात्री और मालकर अधिकारी शैपर किदवई को इस जांच टीम का प्रभारी बनाया गया है। इस बारे में एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि ट्रैवल एजेंसियों में निजी वाहनों का प्रयोग किए जाने के लगातार शिकायतें मिल रही थी। साथ ही कुछ संस्थान भी हैं जहां निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। अब इन सब के विरुद्ध सप्ताह में 3 दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा और जहां भी नियमों का उल्लंघन होता मिलेगा, संबंधित को 3 दिन का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर शहर स्थित बालिकाओं के एकमात्र अनुदानित महाविद्यालय हिंदू कन्या महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। महाविद्यालय की प्राचार्य ने इस बारे में बताया कि प्रवेश को इच्छुक छात्राएं अपना आवेदन कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन करवाने के बाद महाविद्यालय में संपर्क करें। लखनऊ के मोहनलालगंज में सिठौली कला स्थित अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीतापुर के सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने बताया कि इस सत्र के लिए कक्षा 6 में 80 सीटों पर प्रवेश लिया जाना है। इनमें 40 बालक और 40 बालिकाएं लिए जाएंगे। इन बच्चों के प्रवेश हेतु 11 जून को प्रातः 11 बजे से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित होगी। बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय को पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क और बेहतर शिक्षा के लिए संचालित किया जा रहा है। इस सत्र में सीतापुर जिले से कुल 154 अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। पड़ोसी देश नेपाल की धरती पर 7 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सीतापुर का भी एक सितारा चमक बिखेरता नजर आएगा। यह सितारा डॉक्टर दीपक सिंह बादल है, जो मौजूदा वक्त सीतापुर स्थित ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। उन्हें इस कवि सम्मेलन में विशेष कवि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू के दिल्ली बाजार स्थित होटल पेंशन वसाना में प्रातः 8 बजे से आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन यूपी की साहित्यिक संस्था पूर्णोदय साहित्यिक संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंडियन रोटी बैंक की नई राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी गठित की गई, जिसमें मेहनत, सेवा व लगन को देखते हुए पंकज शुक्ला को जिला कोऑर्डिनेटर पद से राष्ट्रीय सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त विशाल मेहरोत्रा को जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। मनोनयन पर संरक्षक बबलू अवस्थी, संस्थापक विक्रम पांडे, विजयकांत मिश्रा, नीरज पांडे, आशीष शुक्ला, शगुफ्ता जहरा, तबस्सुम जहरा, चंद्रावती, अंजनी मिश्रा, प्रणमेश पांडे ने आज इन्हें हर्ष व्यक्त करते हुए पंकज शुक्ला व विशाल मेहरोत्रा को बधाई दी है। सिधौली ब्लॉक के रेवान कला में कोटेदार चयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी और ग्रामीण सब समय से पहुंच गए, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। ब्लॉक के एडीओ कृषि योगेश वर्मा ने बताया कि अब 16 जून को पूरी व्यवस्था के साथ कोटेदार का चयन कराया जाएगा। इस दौरान एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा, सचिव सेवक राम वर्मा और प्रधान जगदीश यादव आदि मौजूद रहे। मोहाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुसैला में पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव का भ्रमण करते हुए इस रैली में लोगों को जल संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश दिया गया। इसके उपरांत विद्यालय प्रांगण में शिक्षक व बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक मोहम्मद इरफान, प्रीति उपाध्याय, किरण वर्मा, वंदना वर्मा भी उपस्थित रही। सिधौली के कमोलिया में चल रहे चतुर्थ मां कमला देवी क्रिकेट टूर्नामेंट में 5वां लीग मुकाबला तंबौर 11 और गांधीनगर 11 सिधौली के बीच खेला गया। इसमें तंबौर ने गांधीनगर को 3 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टॉस जीतकर तंबौर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गांधीनगर को 10 ओवर के भीतर 77 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में तंबौर ने 9 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया।
कार्यक्रम में जगदेव सिंह पीजी कॉलेज अतरौली के एमडी कुंवर विक्रम सिंह उपस्थित रहे और सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करने के साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बसंतपुर के प्रधान राम प्रताप सिंह, मौजीराम यादव, रामनाथ शर्मा, संदीप कुमार पांडे, प्रदीप कुमार पांडे, दीक्षांत अवस्थी, शुभेंदु प्रताप सिंह, वैभव शुक्ला, अमित राजपूत, रामसागर, प्रेम नारायण सिंह, विजय कुमार यादव आदि मौजूद रहे। आरएसएस के सहयोगी संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा द्वितीय सरसंघ चालक माधवराम सदाशिव गोलवलकर की 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उन्हें नमन करते हुए जिला अध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री के नेतृत्व में नगर के 50 पार्कों में पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर शरद श्रीवास्तव, शिव कुमार वाल्मीकि, रूपेश वाल्मीकि और शानू जायसवाल आदि मौजूद रहे। अब खबरें पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के धौरहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को अपने निशाने पर रखा। इस दौरान उन्होंने चुन चुनकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सपा मुखिया ने 2000 के नोट बंद होने से लेकर कोरोना महामारी तक भाजपा पर तीखे प्रहार किए। आवारा गौवंश से किसानों को हो रही भारी दिक्कत का मुद्दा भी उठाया, साथ ही भाजपा की कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव धौरहरा के रसूलपुर स्थित चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय में पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वर्गीय यशपाल चौधरी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने प्रतिमा का अनावरण कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने स्वर्गीय यशपाल चौधरी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस सभा में राष्ट्रीय सचिव रवि वर्मा, शशांक यादव, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, उदय प्रकाश यादव, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक रामपाल यादव, बंशीधर बौद्ध, रामलखन पटवा, पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा, शमशेर बहादुर, पपिल वर्मा, राजपाल सिंह, धर्मेंद्र सोलंकी आदि ने स्वर्गीय चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखीमपुर जिला की जिला योजना समिति के लिए 3 सदस्यों का चुनाव 25 जून को किया जाएगा। इसे लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। निकाय कोटे के इन पदों में एक पद सामान्य वर्ग महिला, एक अनुसूचित जाति महिला और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए 17 जून को नामांकन पत्र दिए जा सकेंगे, जिनकी जांच 17 जून को 4 बजे के बाद की जाएगी। नाम वापसी 21 जून को होगी और यदि मतदान आवश्यक हुआ तो 25 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना 3 बजे के बाद संपन्न की जाएगी। एएचटीयू द्वारा लखीमपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया। इसमें 14 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इसमें एएचटीयू प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार और उनकी टीम के अतिरिक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतोष त्रिपाठी और चाइल्ड लाइन से जिला समन्वयक संतोष राजवंशी शामिल रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।